चिंकी, मिंकी और जादुई पेड़। एक छोटे से गांव में चिंकी और मिंकी नाम की दो प्यारी बहनें रहती थी। चिंकी बड़ी थी और मिंकी छोटी। वे दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा साथ खेलती थी। एक दिन वे गांव के बाहर जंगल में घूमने गईं। जंगल बहुत घना और हरा भरा था। चलते चलते वे एक अनोखे पेड़ के पास पहुंची। यह पेड़ बहुत बड़ा था और इसके पत्ते सुनहरे रंग के थे। चिंकी ने कहा, वाह, कितना सुंदर पेड़ है। मिंकी ने सहमति जताई, हाँ, मैंने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। दोनों बहनें पेड़ के पास गईं और उसे छूने लगी। अचानक पेड़ से एक मधुर आवाज आई, नमस्ते। चिंकी और मिंकी डर गईं। उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर पेड़ ने दोबारा कहा, डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? चिंकी ने हिम्मत करके कहा, हम बस घूमने आई थी और हमें यह सुंदर पेड़ मिला। पेड़ हंसा और कहा, मैं तुम्हें एक जादुई फल दे सकता हूँ। इससे तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। चिंकी और मिंकी बहुत खुश हुईं। वे दोनों सोचने लगी कि उन्हें क्या मांगना चाहिए। चिंकी ने कहा, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। मिंकी ने कहा, नहीं, मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ चाहिए। वे दोनों आपस में बहस करने लगी। पेड़ ने कहा, शांत हो जाओ, तुम दोनों मिलकर एक इच्छा मांगो। चिंकी और मिंकी ने सोचा। फिर मिंकी ने कहा, मुझे पता है, हमें एक ऐसा घर चाहिए जिसमें बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ हों। चिंकी को यह विचार पसंद आया। उसने कहा, हाँ, यह बहुत अच्छा है। उन्होंने पेड़ से कहा, हमें एक ऐसा घर चाहिए जिसमें बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ हों। पेड़ ने कहा, तथास्तु। अचानक एक छोटा सा घर उनके सामने प्रकट हो गया। घर बहुत सुंदर था और उसके चारों ओर रंगीन फूल खिले हुए थे। चिंकी और मिंकी बहुत खुश हुईं। वे घर के अंदर भागी। अंदर बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ थीं। वे दोनों बहुत देर तक खेलती रहीं और मिठाइयाँ खाती रहीं। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे उदास हैं। चिंकी ने कहा, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना याद आ रहा है। मिंकी ने कहा, मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना याद आ रहा है। वे दोनों समझ गईं कि सिर्फ खिलौने और मिठाइयाँ खुशी नहीं दे सकतीं। उन्होंने पेड़ के पास वापस जाने का फैसला किया। वे पेड़ के पास गईं और कहा, हमें यह घर नहीं चाहिए। हम अपने घर और अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यह कहोगी। सच्चा सुख अपने परिवार और दोस्तों के साथ होता है। पेड़ ने घर को गायब कर दिया। चिंकी और मिंकी वापस अपने गांव की ओर चल पड़ी। जब वे घर पहुंची तो उनकी माँ उन्हें देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने उन्हें गले लगाया और प्यार किया। चिंकी और मिंकी ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि परिवार और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, खिलौने और मिठाइयाँ अच्छी हैं, लेकिन वे प्यार और खुशी की जगह नहीं ले सकतीं। चिंकी और मिंकी समझ गईं। उन्होंने अपनी माँ को गले लगाया और वादा किया कि वे हमेशा अपने परिवार और दोस्तों को महत्व देंगी। उस दिन के बाद से चिंकी और मिंकी हमेशा साथ खेलती रहीं और अपने परिवार की मदद करती रहीं। उन्होंने कभी भी अकेले खेलने या सिर्फ अपने बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। वे जानती थी कि सच्चा सुख दूसरों के साथ बांटने में है। उन्होंने गांव के अन्य बच्चों को भी यही सिखाया। वे सब मिलकर खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में हमेशा खुशी का माहौल रहता था। चिंकी और मिंकी बड़ी होकर बहुत अच्छी इंसान बनी। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की और सबको प्यार बांटा। और वह जादुई पेड़, वो आज भी जंगल में खड़ा है, सुनहरे पत्तों से ढका हुआ। वो आज भी उन बच्चों का इंतजार कर रहा है जो सच्चे सुख की तलाश में हैं। लेकिन अब वो सिर्फ उन्हीं को फल देगा जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। और हर रात चिंकी और मिंकी आसमान की ओर देखकर उस जादुई पेड़ को धन्यवाद देती थी, जिसने उन्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया।
सच्चा सुख अपने परिवार और दोस्तों के साथ होता है। खिलौने और मिठाइयाँ अच्छी हैं, लेकिन वे प्यार और खुशी की जगह नहीं ले सकती। हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।